जैन सभी भाइयों को दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम। सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश और आज अपने दुबे जी भाई से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अभी हम एक मैटर पे बात करने के लिए चल रहे हैं। जो सिखों की जो 4 बहनों को, बेटियों को जो उठा लिया गया है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया है मुसलमानों ने। जो ये कश्मीर की घटना है मैं आपको बता रहा हूँ, और बंदूक की नोक पे धर्म परिवर्तन करवाया गया है। आप सब लगातार न्यूज देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, असली भाईचारा अब दिख रही है, क्योंकि सिख जो है वो मुसलमानों के साथ ये किसान आंदोलन में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और ये इफ्तारी पार्टी दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असली जो भाईचारा है ना, भाईचारा का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं कि भाइयों का चारा, समझ रहे हो कि मतलब जो जिहादी है वो जितने ये सिख हैं और हिंदू हैं जो भाईचारा निभाने वाले हैं उनको अपना चारा बना रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को अपना चारा बना रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। और जबरदस्ती तलवार के नोक पे और बंदूक के नली पे, बंदूक के नोक पे और तलवार के नोक पे ये जबरदस्ती 4 सिख की लड़कियों की धर्म परिवर्तन कराई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 84 में क्या हुआ ये अपने सिख भाइयों को समझना चाहिए था, लेकिन सिख भाइयों ने बहुत बड़ी गलती की कि जो 84 में दिल्ली में क्या हुआ था, किस तरीके से उनकी बहन बेटियों को मारा गया था, पेट्रोल डाल डाल के किस तरीके से सिखों पे अत्याचार किया था 84 में दिल्ली में। शायद आज वो सिख भाई भूल चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूसरा रूप फिर से देखने को मिल रहा है। जो अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से कि कोई कानून ऐसा लाया जाए कि जो ये लव जिहाद और ये फिर मतलब धर्म परिवर्तन करवाना, इन पे कोई ऐसा कानून आना चाहिए। ये बात हम पहले से ही बोलते हैं, सिख भाइयों से भी बोले थे कि कहीं ना कहीं मेरे भाइयों, मैं फिर बता रहा हूँ कि तुम भी और भी जो भी है ना, सब काफिर है इनके लिए, मुसलमानों के लिए सब काफिर है। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहती है, ये इनके मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। और काफिर को दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, उनकी बहन बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और वही चीज आज कश्मीर में देखने को मिली कि 4 बहनों को, बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मैं देखता हूँ वीडियो, कुछ लोग हैं सिख कम्युनिटी से, कुछ लोग हैं जो लगातार इनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज उनकी जबान बंद हो चुकी है, आज उनके मुंह में दही जम चुकी है, लेकिन अब वो अपनी जबान नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि इनके अब्बू इनके पिछवाड़े पेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपने उन सभी सिख भाइयों से जो आज तक गलत रास्ते पे जो भटके हुए थे, मेरे भाइयों आज भी समय है, टाइम है, अपनी उन बहनों को बचा लो, न्याय ले लो। और धरना प्रदर्शन से न्याय नहीं होगा, ये भी सुन लो कान खोल के, कुछ नहीं होगा। सिर पर सिर्फ बैठ के ऐसे घर के चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। अगर जब तक हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन ये सब एक होके और इन जिहादियों से जो हमारी बहन बेटियों के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इनसे जब तक नहीं लड़ोगे ना एक होके, तब तक ये काफिरों को इस तरीके से, उनकी बहन बेटियों को इस तरीके से मतलब बदलाव करवाते रहेंगे, धर्म परिवर्तन करवाते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ एक हो जाइए और इन जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देना सीख लो। आपने भी देखा होगा किसान आंदोलन में कितने सिखों ने वहाँ पे उनके लिए, वहाँ पे जो मुसलमान जो आए थे उनके साथ नमाज पढ़ना चालू किया। दूसरी चीज आपने देखा होगा एनआरसी और सीए का जो लगातार जो इन्होंने धरना दिया था, 96 दिन का धरना दिया था, 96 दिन 1996, ठीक है दोस्तों। वहां पे लगातार इन सिखों ने पूरा सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, लेकिन आज वो सिख बिल्कुल मुंह सील के बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी तलवारें सिर पर सिर्फ पुलिस वालों पे चलती है, तुम्हारी तलवार सिर पर सिर्फ और मतलब जो आम इंसान है उन पे चलती है। मैं कहना चाहता हूं अब कहां गई तुम्हारी वो तलवार, तुम्हारे घोड़े हैं जो तुमने किसान आंदोलन के चक्कर में आके अपने ही पुलिस वाले भाइयों को मारा था, अब कहाँ चले गए मैं पूछना चाहता हूँ। सिर पर लाल किले पे ये सब करना, अरे मैं कहना चाहता हूँ इन सबसे कुछ नहीं होगा। अगर अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो एक हो जाइए और इन जिहादियों से लड़ना होगा
जी दुबे जी, सही बोल रहा हूँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन जिहादियों से लड़ना है तो आपको हिंदुओं का साथ देना पड़ेगा। आप हमारे साथ आइए, आपकी बहन बेटियों को न्याय हम दिलाएंगे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत हम बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो, नहीं तो अगर आपको अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़नी है तो कट मर जाएंगे, आपसे कुछ नहीं उखड़ेगा। क्योंकि ये जिहादी आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, तमाशा देखते रह जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चों की बलिदानी क्यों दी, हम ये पूछना चाहते हैं। इसलिए नहीं दी कि तुम जाकर इफ्तारी पार्टी दोगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की बलिदानी इसलिए नहीं दी कि तुम लोग जाकर भाईचारा निभाओगे और अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाओगे। कितने सिखों के गुरुओं ने अपनी, ये गुरु अंगद के ये बीच से फाड़ दिया गया, और फाड़ा कौन? जिहादी ही फाड़े। अपने सारे गुरुओं के बलिदानी ये लोग भूलकर और भाईचारा निभाने चले हैं और अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात दुबे भाई ने बोली, और दुबे भाई का जैसा कहना यही है कि भाई एक हो जाइए, हमारे साथ मिलकर अपनी बहन बेटियों का न्याय दिलाने का काम करें। हम कभी भी जात पात और ना ही हम हिंदू सिख ईसाई ये सब बांटते नहीं है। भाई मैं बता दूं, सनातन धर्म एक ऐसी जड़ है जिसमें से पंक्तियां निकली हुई है, ठीक है? ये एक पेड़ है सनातन धर्म, और उसी में से निकले हुए हैं ये सिख हुआ, क्रिश्चियन हुआ, जैन हुआ, ये सब उसी में से निकले हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आज अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो इस तरीके से ये प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा, नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इफ्तार पार्टी देने से काम नहीं चलेगा। लड़ना पड़ेगा अपनी बहन बेटियों के लिए। आज पता चल रहा है ना तुम लोगों को भी कि किस तरीके से आज कश्मीर में 4-4 बहनों का, 4-4 बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा के एक 50-60 साल के बुढ़े ठरकी से शादी करा दी जबरदस्ती, जिसकी ऑलरेडी 2 बीवी थी और 8-10 उसके बच्चे बताए जा रहे हैं। फिर भी उसकी शादी 50-60 साल के बुढ़े से करवाई है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, सिख भाइयों, अब कहां तुम्हारी तलवार है? मैं भड़का नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहन बेटियों के लिए, जो तुम्हारी बहन बेटी और हमारी बहन बेटी, हमारी ही बहन बेटी है वो भी, ठीक है ना? हम तो करते हैं, हम तो सबके लिए करते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं खड़े हो जाइए, बहन बेटियों को बचाइए। और दिल्ली को याद कीजिए, 84 में क्या हुआ था दिल्ली में। भूलने की आदत है, भूल जाते हैं, भूलो मत ना। मैं कहना चाहता हूं सिख भाइया, भूलो मत ना। अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो इनसे टकराना है, सीधी बात यह है। इनके यहाँ साफ लिखा है, काफिर 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 मतलब जो अल्लाह को न माने वो काफिर, मोहम्मद को न माने काफिर, कुरान को न माने वो काफिर, और काफिर को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं, उनकी बहन बेटियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अब ये क्या करेंगे? आने वाले टाइम में उन 4 बहनों को बच्चे पैदा करवाएंगे, सपा बोल रहा हूँ, बच्चा पैदा करवाएंगे जितना होगा, बच्चे पैदा करके ठोक देंगे, मतलब काट देंगे, फेंक देंगे कहीं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, होता आ रहा है लगातार। लेकिन हम तो सब बहन बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटी है, वो भी किसी की नहीं है। मेरे सिख भाइयों, अब निकालो ना, कहाँ तलवार है तुम्हारी? तलवार बड़ी पुलिस वालों पे तो चल रही थी, घोड़े से आए थे, लेकिन अब नहीं दिखेंगी वो तलवारें। कहना चाहता हूं मेरे भाई, तलवार में जंग ना लग जाए। सिख भाइयों, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीखो, बहन बेटियों के लिए लड़ना सीखो और बचाओ, अन्यथा आने वाले 4 साल में, 5 साल में सिस्टम गोल हो जाएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। क्यों दुबे जी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने खालसा वाले हैं, जो ये सिखों में, भाई साहब, जो सिखों में खालसा वाले हैं ना, जो नीले नीले वर्दी पहन के और तलवार लहरा रहे थे, उनकी तलवारों में अब जंग लग चुका है। एक भी सामने नहीं आ रहा है, एक भी अपने तलवारों का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, एक भी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि उसके खून में उबाल है। जैसे लग रहा है कि पूरा शरीर सूखा पड़ा हुआ है बिना खून के। मतलब खालसाओं में नपुंसकता घुस गई है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खालसाओं की तलवार नहीं उठ रही है। अब हम भड़का नहीं रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से लाल किले पर तलवार लहरा दी खालसाओं ने, उस तरीके से अपनी बहन बेटियों की अगर इज्जत बचाने पे आ जाए ना तो बचा सकते थे। लेकिन शरीर सूखा पड़ गया, शरीर में खून ही ना है, और खून है तो उस खून में उबाल ही नहीं है। ये चीज हम बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं।
और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें और सभी सिख तक पहुंचाए, क्योंकि ये सिर्फ सिखों की मैटर नहीं है, ये हम पूरे हिंदुस्तान की मैटर है। सिखों की मैटर है, हिंदुओं की मैटर है, बौद्ध की मैटर है, जैन की मैटर है, सबका मामला है। और ये सबके साथ होगा। पहले हिंदुओं के साथ हुआ, अब सिखों के साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, इतना ही कहना चाहेंगे। दुबे भाई ने जो एक एक पॉइंट बोला, बिल्कुल बहुत ही ध्यान देने वाले पॉइंट हैं। समझिए एक एक पॉइंट को मेरे भाई, और बचाइए अपनी बहन बेटियों को और अपने अस्तित्व को। इतना ही कहना चाहते हैं। आगे तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, सिख भाइयों तक भी पहुंचाए और सभी तक पहुंचाए, क्योंकि जितने भी काफिर है ना, उन्हीं के लिए और उन्हीं की बहन बेटी के लिए खतरा है आगे। अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। आगे पहुंचाइए। और हम यही मैसेज देना चाहेंगे अपने सिख भाइयों से, एक होके साथ में आइए और इनसे मुकाबला करते हैं। हम भी तो देखते हैं कैसे हमारी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कैसे हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती ले जाएंगे। लड़ना सीखो। इतना ही कहना चाहते हैं। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।